ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के 151वें सूक्त का चौथा मंत्र। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासति श्रद्धां हृदया याकुत्यः श्रद्धयां विन्दति वसु। कहा यजमाना देवा, यज्ञादि उत्तम कर्मों के करने वाले विद्वान, जिनका वायुगोपा अनंत बल वाला परमात्मा रक्षक है। श्रद्धा वेदोक्त धर्म में और वेदों के ज्ञाता महात्माओं के वचनों में विश्वास का उपासते सेवन करते हैं। हृदय आकुत्य, मनुष्य अपने हृदय के शुद्ध संकल्प से श्रद्धा को और श्रद्धा से वसु विन्दते धन को प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है। कि श्रेष्ठ कर्म करने वाले, जिनकी सदा प्रभु रक्षा करते हैं, ऐसे विद्वान पुरुष वेदों में और वेदोक्त धर्म में तथा वेदच्च महात्माओं के वचनों में दृढ़ विश्वास करते हैं। पुरुष अपने पवित्र हृदय से के भाव से श्रद्धा को और श्रद्धा से धन को प्राप्त होता है। श्रद्धा के बिना कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता। जिनकी वेदों में और अपने माननीय आचार्यों में श्रद्धा नहीं, ऐसे नास्तिक कोई अच्छा धर्म कर्म नहीं कर सकते। श्रेष्ठ धर्म कर्म और ब्रह्म ज्ञान के बिना यह दुर्लभ मनुष्य देह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए ऐसे नास्तिक भाव को अपने मन में कभी नहीं आने देना चाहिए। तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर प्रेरणा इस मंत्र में दी गई। कहा श्रद्धा, सत्य के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और आर्य समाज सत्य का प्रचार करता है, तो निरंतर जितने भी आर्य समाजी हैं उनकी सर्वप्रथम आर्य समाज के ऊपर दृढ़ और श्रेष्ठ श्रद्धा होनी चाहिए। जिस प्रकार से पौराणिकों की मंदिर मूर्ति के ऊपर श्रद्धा होती है, ठीक यही श्रद्धा आर्यों की जो है आर्य समाज के ऊपर होनी चाहिए। आर्य समाज तो सत्य का ही प्रचार करता है, सत्य की ही बात कहता है, वेद की बात करता है। तो इस पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा मनुष्य को होनी चाहिए। जब हम अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो उन महात्माओं की, उन विद्वानों की जो वेदों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और अपनी वाणी को वेदोक्त धर्म में लगाते हैं, ऐसे विद्वानों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार के विद्वानों की निरंतर सेवा शुश्रूषा करती चाहिए और पवित्र अपने हृदय के भावों को श्रद्धा और श्रद्धा से धन को प्राप्त होता है। जब हृदय से श्रद्धापूर्वक भावना निकलती है तो उसी से हमें जो है धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो हम श्रद्धा के ऊपर विशेष प्रकार से बल दें और श्रद्धा को बनाए रखें।
देखो, जब एक नास्तिक मूर्ति के ऊपर अपनी श्रद्धा बना सकता है तो आर्यों की तो श्रद्धा निरंतर ही बनी रहनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से अपनी श्रद्धा को बनाए रखेंगे तभी जो है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ेगा। ऋषि दयानंद पर, वेद पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं श्रद्धा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके विषय पर एक छोटी सी चर्चा ध्यान में आया। कहते हैं कभी प्रदेश में, भारत में इंसान जो है गाजर मूली की तरह बिका करता था, नौकरों की तरह, इस तरह से बिका करता था। और एक बार एक बलख देश का राजा बादशाह एक गुलाम को खरीद कर ले गया और उसको अपने कार्य पे लगाया। निरंतर वो गुलाम जो है उस बादशाह की, उस राजा की आज्ञाओं का पालन निरंतर किया करता था, बड़े अच्छे ढंग से किया करता, बड़ी श्रद्धा से किया करता था। तो राजा एक बार खुश होकर के उससे पूछ बैठा कि भाई तुम्हारे को कौन सा खाना पसंद आता है। राजा सोच रहा था कि अपनी मांग रखेगा और इसको जो है इसके अनुकूल, इसकी इच्छा के अनुकूल भोजन दिया जाएगा। उसने कहा है महाराज, आपकी तरफ से जो भी भोजन मुझे प्राप्त होता है उसी में मेरी जो है वही मेरे लिए सबसे प्रिय बन जाता है, वही मेरे लिए सबसे उत्तम भोजन बन जाता है। तो राजा ने उसकी इस खुशी को जान करके फिर पूछा कि तुम्हारे को कौन से वस्त्र अच्छे लगते हैं। उनका है महाराज, आपकी कृपा से जो भी वस्त्र मुझे प्राप्त होते हैं वही मेरे लिए सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, वही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। राजा ने पूछा भाई तुम्हें कौन सा काम पसंद है। उसने कहा महाराज, जो आपकी ओर से मुझे कार्य मिल जाता है उस कार्य को करने में मैं बड़ा आनंद समझता हूँ, बड़ा सुंदर समझता हूँ। तो राजा बड़ा खींच गया। उसने कहा है हाँ, तेरी कोई अपनी इच्छा भी है कि नहीं, तूने सारी इच्छाएं मेरे ऊपर डाल दी। उसने कहा महाराज, बुरा न माने मैं गुलाम हूँ और गुलाम की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। जो भी इच्छा होती है, जो मालिक कहता है, जो मालिक की इच्छा होती है उसी के अनुकूल गुलाम कार्य करता है। तो मेरी सारी इच्छाएं तो आपकी इच्छाएं हैं। तो इस प्रकार से बादशाह को समझ आई कि मुझे जो है ईश्वर के ऊपर अपनी इच्छा रखनी चाहिए। इस गुलाम ने तो मेरे ऊपर अपना सारा निर्भर कर दिया, लेकिन मैंने कभी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं कितना दुखी हूँ, कितना दुर्बल हूँ। तो यही बात हमारे विचारों में आनी चाहिए कि हमारी सारी इच्छाएं जो हैं वेदों पर होनी चाहिए, वेद के अनुसार होनी चाहिए और ऋषि दयानंद के अनुसार होनी चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को, अपनी श्रद्धा को इस प्रकार से बनाएं कि हमारी सारी इच्छाएं वेद के अनुकूल हों, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो ये मंत्र में प्रेरणा दे रहा है कि हमें सच्ची श्रद्धा के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रद्धा सत्य को ही कहते हैं। सत्य के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं तो सत्य जो है वेदों के अनुकूल है, वेदानुकूल है। वेद जो है सत्य हैं, वेद ही सत्य हैं। इसलिए हम वेद के अनुकूल अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करें और इस श्रद्धा को बनाए रखें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।